about Jesus' promise before he go to heaven. तो परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले ही बता दिया था कि वो जल्दी है। So always remember, be ready. तो इसका मतलब हमें हर समय तैयारी का जीवन जीना। Jesus is coming soon. यीशु मसीह The जल्दी आ same manner, उसी तरीके से be ready. तैयार रहे। I will ask anytime the last month topic, तो पास्टर पिछले महीने की टॉपिक किसी भी समय पूछ लेगी, so that you will be ready, that you can able to get the reward. तो Amen. आप तैयार रहेंगे तो भी रिवॉर्ड आपको मिल पाएगी। Amen. So now today, so last Sunday we talk about the Jesus promise that I will return तो back. पिछले रविवार को हमने बात करी कि यीशु मसीह ने वादा किया था कि वो आएंगे। किया And है। also we receive the Bible says the heaven and earth will pass away, but my words will परमेश्वर never ने ये pass. भी कहा Everything will fulfill. कि स्वर्ग और धरती टल जाएंगी लेकिन मेरा हर एक वचन जो है वो पूरा होगा। So today, listen carefully. This month we are going to talk about Jesus coming back. तो इस पूरा महीना हम ये बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह के आने के बारे में। So you should understand step by step, तो आपको समझ आना चाहिए एक एक चरण, so that you will not be confused. ताकि कंफ्यूज ना हो। And so last Sunday we talked about Jesus promise that I will come back. तो पिछले रविवार को हमने बात करी कि यीशु मसीह ने वादा किया है कि वो आएंगे। But today, पर आज before Jesus Christ coming back, यीशु मसीह के वापस आने से पहले he died, he go up. वो मरे और स्वर्ग में गए। He said, before I coming back, उन्होंने कहा कि जब वापस आऊंगा उससे पहले I will give you sign. कुछ चिन्ह होंगे जिससे पता चलेगा। So the disciple wondered, when are you coming back? क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कब वापस आओगे? And when you will be there? कैसे पता चलेगा कब आओगे And आप? what years? कौन से साल में आने वाले हो? So disciples were no, they were little. They want to say, for example, Pastor going somewhere. जैसे मान लो पास्टर कहीं जा रही है। Then you will say, Pastor, when are you coming back? तब मुझे पास्टर जा तो रहे, जल्दी कब वापस आओगी? Who is dead? And so we are asking like तो that. हम लोग ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि पास्टर कब वापस आओगे, कब वापस आओगे? So the same thing Jesus is going. He said, I will going, I am coming back. तो ऐसे जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ परमेश्वर पिता के पास, तो सबने पूछा कब वापस आओगे? And so then Jesus said, before I come back, तो यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं वापस आऊंगा उससे पहले I will not come back that to make you shock. मैं जब आऊंगा तो ऐसा नहीं कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि यीशु मसीह कब आएंगे, But I will give you sign. लेकिन मैं आने से पहले मैं तुम्हें कुछ चिन्ह दे दूंगा। For example, when I come back, I am coming. जैसे मान लो पास्टर वापस आने वाली है, That there will be a sign. तो एक साइन आएगा आपके पास। Like Ola. कौन आएगा? आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ जाएगा कि मैं पहुंचने Or वाली you हूँ। might know that my status and flight. पास्टर का स्टेटस पे तो पता चल ही जाएगा, So you know that I'm coming back. तो आपको पता चल जाएगा कि पास्टर वापस आने वाली So है। Jesus said, I will not surprise you. तो ऐसे ही यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अचानक से अचंभित नहीं करूंगा। अरे But यीशु I मसीह आ will गए। give you a sign. लेकिन मैं आने से पहले कुछ चिन्ह दे दूंगा, But not yet. पर अभी वो समय नहीं है। But get ready. पर तैयार हो जाओ। So that is the sign ये चिन्ह है that I will give you. जो मैं तुम्हें दूंगा। So now, today we read the Bible. तो आज हम बाइबल पढ़ेंगे। You know, in the Bible about Jesus Christ coming back. आपको पता है बाइबल के अंदर यीशु मसीह के वापस आने के बारे में। In Genesis to Revelation, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य 1855 times talk about Jesus coming back. 1855 बार ये बताया गया है कि यीशु मसीह वापस आएंगे। So, and even in the Old Testament talk about, पुराने नियम में बताया गया है, and New Testament talk about, नए नियम में बताया गया है, so and epistle talk about. और अलग-अलग पत्रियों में बताया गया है। So now, so Jesus said that I will come back. तो यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं वापस आऊंगा, So I will give you sign. तो कुछ चिन्ह दूंगा आने से पहले। So today we are not talking about rapture, तो okay? आज हम यीशु के उठा लिए जाने की बात नहीं करेंगे। Today we are talking about Jesus coming. That there will be a sign. तो आज हम ये बात नहीं कर रहे कि यीशु मसीह जब हमें बादलों में उठा लेंगे, वो आएंगे बादलों, वो नहीं बात कर रहे। लेकिन जब वो आएंगे उससे पहले क्या चिन्ह होंगे? So my main topic will be in the book of Luke. तो आज पास्टर का जो मेन प्रचार है वो है लूका की किताब से। We read already in the Mark chapter 13. जैसे अभी तक हमने मरकुस 13 को तो पढ़ लिया है, Same thing recorded. वही चीज लिखी है। And then also, what is that? Matthew chapter 24. Same thing recorded. जो मरकुस 13 में लिखा है वही चीज मत्ती 24 में भी लिखी है। And we read the Mark. मरकुस हमने पढ़ लिया, But today I will speak in the book of Luke. तो लेकिन आज पास्टर लूका के सुसमाचार So को बताना Luke चाहते chapter 21. हैं। लूका का सुसमाचार 21वां And अध्याय। come to the Luke chapter 21. So now the Bible talk about that before I will come back, I will give you sign. तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा मैं आऊंगा उससे पहले कुछ चिन्ह दूंगा जिससे तुम समझ पाओगे कि So that you will know the whole Christ is coming आप back. समझ जाओगे
गए धरती पर। Then he come to Jerusalem. फिर वो यरूशलेम में आए। Then he went to no, before he was arrested, he went to the Mount Olive. तो जब उन्हें पकड़ा गया, उससे पहले वो लोग वो ऑलिव के पहाड़ पर गए थे। In John chapter 14, अंजीर के पहाड़ पे। John chapter 14 verse 3, Jesus said, I will come back. यूहन्ना 14:13 परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि वापस And आऊंगा। disciples were eagerly to know when he was coming चेले back. इतने ज्यादा उत्सुक हो रहे थे, कब आओगे वापस, ये तो बता दो। So now Jesus was in Jerusalem. तो जैसे यीशु मसीह यरूशलेम Then में थे, he moved to the Mount Olive. वो अंजीर के पहाड़ पे गए। Then when he's sitting there, और जब वो वहाँ बैठे थे, and here the Bible looks said the disciples were coming. तो बाइबल ऐसे यहाँ बता रही है कि चेले बैठे हुए थे। And the disciples were, when Jesus Christ was sitting in the Olive Mountain, तो जब यीशु मसीह पहाड़ पे बैठे थे, the disciples were coming privately. तो चेले चुपचाप अकेले में उनके पास आते हैं। But the Mark is telling detail. पर मरकुस में तो डिटेल में लिखा है, Not the 12 disciples. 12 चेले नहीं आए। Peter, James, Andrew, John. There are 4 people coming. 4 ही चेले यीशु मसीह के पास आए थे, जो कि अभी हमने पढ़ा 13वें अध्याय में, हमने पढ़ा मरकुस के 13 में। But in Matthew and Luke say the disciples were coming. पर मत्ती और लूका में सिर्फ इतना लिखा है कि चेले यीशु मसीह के पास आए। पर But the Mark say that the 4 people, Peter, James, John, Andrew. पर मरकुस 13 के तरीके पतरस, अंद्रयास, यूहन्ना और याकूब ही आए थे, 4 लोग। So now in the Luke chapter 21 verse 7. तो लूका के 21 के 7वें वचन से, So when you read in the verse 5, when Jesus was sitting in the temple, outside of the temple of the Mount Olive. तो जब अगर आप पढ़ते हैं लूका के 21 के 5वें वचन से, अगर आप पढ़ते हैं कि जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे, Then the disciples were coming. कि जब चेले आ रहे थे, Teacher means guru. उन्होंने कहा, गुरु You say you are going. आपने तो कहा कि आप जा रहे हो। And then he asking them, Teacher, but when this thing will be happen, and what will be the sign will be there when these are about to take place? 21 के 7 में लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कुछ कब होगा? ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय क्या चिन्ह होगा? So they were coming asking to Jesus. तो यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आके पूछ रहे थे। Yes, you said you are going. हाँ, आपने कह दिया आप जा रहे हो, But when are you coming back? वापस कब आओगे? So that means इसका मतलब disciples were asking. चेले ये पूछ रहे थे। That means Jesus will surely come back. इसका मतलब कि यीशु मसीह वापस तो पक्का आएंगे। So if Jesus is not coming back, अगर यीशु मसीह वापस नहीं आते, disciples will not asking like तो that. चेले क्यों पूछते हैं वापस कब आओगे? But disciples will speak like that. They will live like that. तो चेले भी कहते हैं, हाँ जा रहे हैं, ठीक है जाने तो। But they know that Jesus will come back. पर उन्हें पता था और यीशु मसीह ने बताया था कि मैं वापस भी आऊंगा। They know that Jesus' word is never failed. वो जानते थे अगर यीशु ने कहा है वो वापस आएंगे तो मतलब आएंगे। That is so they really eager to know. तो बड़ा उत्सुक हो रहे थे, बताओ ना कब आओगे? So still the Bible says that this asking also give an evidence that surely he will come back. तो बाइबल ऐसा बताती है कि ये भी एक तरह से चिन्ह है, एक प्रूफ है कि यीशु मसीह आएंगे, तभी तो चेले पूछ रहे थे कि अब कब आओगे? See, for example, if I go somewhere and I didn't come back, you will not ask. जैसे मान लीजिए अगर पास्टर कहीं चली गई, हमें पता है पास्टर चली गई, वापस नहीं आने वाली, बोलकर भी नहीं गई, Then you will never ask again, when are you coming तो back? पूछेंगे भी नहीं, हमें पता है पास्टर कहीं वापस नहीं But आएंगे। when I surely come back, लेकिन पास्टर अगर ये बोलकर जा रहे हैं कि मैं जल्दी वापस आऊंगी, or you know that he will come back, आपको पता है कि पास्टर ने कहा है, then you surely ask. आप जरूर पूछेंगे पास्टर But you know that I will not come back. लेकिन हमें पता है कि पास्टर अब चली गई है, वापस नहीं आने वाली, You will not ask. तो हम बार-बार नहीं पूछेंगे ना। So now disciples will know that Jesus Christ will surely come back. तो चेले भी जानते थे कि यीशु मसीह ने कह दिया था कि मैं जाऊंगा और वापस भी So आऊंगा। they were asking them, तो चेले पूछ but रहे थे, when this thing will be happen, तो कब होगा ये आपका वापस and आना? what will be the sign? क्या चिन्ह होंगे आपके You वापस know आने what से पहले? kind of sign? चिन्ह क्या है? In the Jewish people, यहूदी लोगों में the sign, the culture, tradition, the signs are very important. तो उनकी व्यवस्था, उनकी संस्कृति और उनके चिन्ह बहुत है। So the Jewish people believe in signs. यहूदी लोग चिन्हों में विश्वास करते हैं। Even Indian people, some people believe in signs. आप देखो भारत के लोग भी बहुत सारे चिन्ह में विश्वास करते हैं। Oh, so many signs. बहुत सारे चिन्ह में। Even in my गांव there is so many signs. खास करके मेरे अपने गांव में बहुत सारे चिन्ह हैं। और रेनबो आया तो बारिश नहीं आया, और बहुत साइंस मैं भूल गया. So there is so many signs our family used to tell. तो वास्तव में हमारे माता पिता बहुत तरह के चिन्ह बताते थे। Or there is a sign that your what is that? There is our parents tell even me when your eyes is sinking like that, there is a sign that if I sinking like that, I will really cry, hearting something is coming. तो पास्टर कह रही है कि इनको पापा ने बताया, हमारे घर वाले बताते कि आँख फड़क रही है, मतलब कुछ
प्रॉब्लम है। So there is a sign. तो मतलब हमें कुछ चिन्ह ऐसे Some होते हैं। people believe in sign. तो लोग चिन्हों में विश्वास करते Hindu हैं। people believe in sign. हिंदू लोग भी विश्वास करते हैं। Oh, दबी पहनेंगे तो बीमारी नहीं आएंगे, Satan नहीं आएंगे. There is a sign. तो हर चीज के पीछे चिन्ह होता है। The house building में क्या है, skeleton डालेंगे तो Satan नहीं आएंगे. This is the sign. तो ये भी एक तरह का चिन्ह है। So all kind of sign that you know, what is the sign? तो आपको पता है कि क्या-क्या चिन्ह क्या-क्या दर्शाता है। So now Jewish people also believe in signs. तो यहूदी लोग भी चिन्हों में विश्वास करते That हैं। is why they want to know what will be the sign. इसीलिए वो भी जानना चाह रहे थे कि अच्छा आप कब वापस आओगे तो क्या चिन्ह होंगे। Amen, right? So there is a sign that when Rohit is coming to church. जैसे मान लीजिए रोहित भैया चर्च आए, So we know that he will be click the photo. उन्हें पता है फोटो क्लिक करनी है, He will not sleep. उन्हें सोना नहीं है। Amen. Amen. So now there will be a sign. तो कोई चिन्ह होता है। When you want to sleep, जब आप सोना चाहते हो there is a sign. तो चिन्ह होता है। What kind of sign होता है? आपका just like you know what is that? आगे खोली रखना ना। Mostly पानी में होता है बाहर निकलते हैं. ऐसा होता है. So when you want to sleep, you also slowly so face expression होता है. तो हम मालूम होता है आप सोना वाला है. So we know that you are going to sleep. This is a sign. ये भी चिन्ह होता है। So now Jesus is coming back. तब यीशु मसीह जल्दी वापस आए। Wake up, everyone. Amen. आमीन। So now these Jewish people they want to know the तो sign. यहूदी लोग भी चिन्ह चाह रहे थे कि बताओ ना, I want to know the sign. हमें चिन्ह बताओ, Tell us the sign. हमें चिन्ह बताओ, Show us the sign. हमें कुछ चिन्ह So दिखाओ that we will know. Oh, ताकि हम कहें अच्छा ये देख लिया प्रभु ने यीशु बताया आएगा। इस साइन आएगा तो प्रभु आना वाला है. इस साइन आएगा तो प्रभु आना वाला है. तो वो लोग का ना तैयारी करने के लिए डिसाइपल लोग ना चेला लोग ना पूछ रहा था प्रभु हम लोग को साइन देगा तो हम विश्वास करेगा और हम तैयारी करेगा. तो ठीक है. तो प्रभु ने बताया था ठीक है मैं आना पहले before I come. यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले There will be a people coming. तो कुछ लोग आएंगे, They will come in my name. वो कहेंगे कि हम यीशु के नाम से आए हैं। But मैं नहीं हूँ. वो यीशु के नाम से नहीं आए होंगे। So now Jesus told to the तो disciple यीशु मसीह ने चेलों से कहा in verse what is that? Verse 8. 8वें वचन में, He said, "Be careful, चौकस रहो। first sign." ये पहला चिन्ह क्या है? Jesus told, यीशु मसीह ने कहा "Be careful कि चौकस रहो before I come. कि मेरे आने से पहले There is a people बहुत सारे लोग They will होंगे come जो मेरे नाम से आकर in my कहेंगे। name." What is that? और क्या कहेंगे? मैं वही हूँ, मैं ही तो यीशु So मसीह हूँ। Jesus said they will come and they say, "That kids mean be careful that nobody will deceive you, for many will come in my name saying, I am Christ, I am Messiah, and their time draw near that there is." I know. So now Jesus said there will be a first sign. तो पहला चिन्ह क्या होगा जब यीशु मसीह आने वाले होंगे? Jesus is not coming, अब यीशु मसीह आए नहीं हैं, but now people will come. पर कुछ लोग ऐसे आएंगे They will become powerful, वो बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे just like Jesus Christ. जैसे यीशु मसीह में शक्ति है, But they are wrong teaching, पर वो गलत wrong सिखाएंगे, prophet, गलत giving भविष्यवाणी them the करेंगे, rest of the day, मानवों को जिंदा भी कर देंगे, healing the people, चंगाइयाँ भी cast करेंगे, out the demons, शैतानों को भी निकाल देंगे, performing miracles, signs and चमत्कार, wonders. चिन्ह और चमत्कार And they करेंगे, will say, I am Jesus और Christ. कहेंगे कि मैं यीशु मसीह ही तो हूँ। So today many people are happening now. आज भी ये सब हो रहा है, There is so many wrong teaching, बहुत सारी टीचिंग, wrong prophet, बहुत सारी गलत so भविष्यवाणियाँ many हैं, people following, बहुत सारे उनके पीछे हजारों लोग जा रहे हैं, so many people deceived by बहुत सारे Satan. लोगों को शैतान ने धोखा दे दिया है। So now Jesus said, before I come तो in, यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले many will deceive you. बहुत लोग आपको धोखा देंगे, People will come and deceive. लोग आपको धोखा देंगे आगे। आपको 1 लाख देगा तो आपको संगाई देंगे, और आपको क्या है आपको पैसा 10 देगा तो मैं अनोइंटिंग ऑयल देंगे. इस सारे डिसीवर है. ये सब धोखा है। So they deceive people. तो वो इन चीजों से लोगों को धोखा दे रहे हैं। Or now people, you know, they have God has given the freedom of gift of healing, जैसे मान लीजिए किसी को परमेश्वर ने चंगाई करने का वरदान दे दिया, but turn into a business. उसको उन्होंने व्यापार बना लिया। So now people, we are foolish. तो लोग बेवकूफ हैं एकदम। You have the help of Jesus Christ. तो यीशु मसीह का आपके पास मदद है। Last Friday I talked about we should not believe in healing. तो पास्टर ने शुक्रवार को ये प्रचार किया था कि मैं चंगाई में विश्वास नहीं We करना है, should not believe trust in healing, हमें चंगाई में विश्वास नहीं करना, but लेकिन we should be believe in healer. हमें चंगाई करने वाले में विश्वास करना। We should be faith in the healer, हमें यीशु मसीह में विश्वास करना, not in the healing, चंगाइयों में विश्वास नहीं करना। but believe in healer. पर चंगाई कौन करता है? यीशु मसीह। मैंने आपको तोहफा देते हैं, इन तोहफा को विश्वास मत करना, लेकिन तोहफा देना वाला को विश्वास करना। ये तो आप तोहफा
गाइड ऑटोमेटिकली आएंगे। लेकिन अब तो तोहफा को विश्वास करेंगे, तोहफा एक दिन तो मर जाएंगे, एक दिन तो गायब जाएंगे, तोहफा एक दिन तो खराब हो जाएंगे, तोहफा एक दिन तो आपका हाथ से निकल जाएंगे, तो आप कहाँ जाएंगे? मैं कहाँ जाऊँ? एक समय भी आपको आ रहा था ना, तू कहाँ हो? तो आप तोहफा में मिले, तोहफा ना प्रभु ने दिया, वो में विश्वास करेंगे तो आप बाद में बादलों में यीशु आना वाला है, तो आप कहाँ जाएंगे? मैं कहाँ जाऊँ? क्योंकि आप तोहफा देना वाला में विश्वास नहीं था, तोहफा में विश्वास था, उसका वजह से आप तोहफा का साथ जाएंगे। So there is a concept we believe in the healer. तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि चंगाई करने वाले में विश्वास। So God said don't believe in duplicate. तो डुप्लीकेट जो चीजें होती है उसे विश्वास ना करें। Don't believe in xerocopy. जो जेरोक्स कॉपी होती है, फोटोकॉपी में विश्वास ना करें। See, this is a photocopy. जैसे यहाँ पर ये फोटोकॉपी है, This is not the original. ये ओरिजिनल पेपर नहीं है। So Jesus said, many will come in my name, they will deceive you. तो यीशु मसीह कहते हैं बहुत सारे लोग आएंगे मेरे नाम में तुम्हें धोखा देंगे, But they are photocopy. वो यीशु मसीह की फोटोकॉपी बन के आएंगे। They are not original. ओरिजिनल यीशु मसीह नहीं होंगे। They you see like just like real. आप देखोगे हाँ लगता तो एकदम यीशु मसीह जैसा है। वो तो इतना शक्ति है, वो तो सच्चाई है। आप उनको ऐसे विश्वास दिलाएंगे आपको। लेकिन प्रभु बताता है कि मैं before I come this thing will happen. पर यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले ये तो होगा ही होगा। See, now he has already tell us advance. तो यीशु मसीह ने हमें पहले ही वचन में बता दिया है। Read Bible इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, so that you will not be, panic. ताकि आप घबराओ नहीं, Or you will not be emotion. आप इमोशनल ना हो जाओ। Today many people things happen. आज बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ होता है, Then wow, run. थोड़ा भी चमत्कार होता है तो एकदम अरे ये क्या, आप चलो चलो यही चलते हैं। Then चलते हैं, बैठाते हैं, सुनते हैं तो बात भी कहते हैं आफ्टर 1 month 2 month कहानी आते हैं। वो इंसान तो ना ऐसा हो गया, लड़की को सोते हैं, गलत काम करते हैं। See, before you don't know it. पहले आप चीजों को नहीं जानते थे, But later on, original will come out. पर थोड़े समय के बाद हर चीज असलियत सामने आ ही जाती है। Then people are believing तो Christ. जिन लोगों ने ईश्वर विश्वास किया, They are running after that toffa. तो वो लोग सोच रहे हैं वो भी आशीषों के पीछे, चंगाई के पीछे भाग रहे हैं। Now they discourage. अब वो लोग सोच रहे हैं अब तो नहीं हो पा रहा। क्रिश्चियन लोग तो बेकार हैं, वो पास्टर तो बेकार है। पास्टर तो बेकार नहीं था, आप बेकार था, क्योंकि आपने foolish कर दिया। So you become foolish. तो आप बेवकूफों की तरह व्यवहार आप लोगों ने किया। God already told. लेकिन परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था। Don't be go with the xerocopy. तो बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि हमें जेरोक्स कॉपी मतलब फोटोकॉपी के साथ नहीं जाना है, But always stick to the original. पर हमें सिर्फ जो सच्चे यीशु मसीह So God में told विश्वास the है। disciple we are. तो यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मतलब हमसे कह रहे हैं Before I come, कि जब मैं वापस आऊंगा many will deceive. बहुत सारे लोगों को धोखा भी देंगे। Many will say no. Today many people are deceived. Even the Satan deceive. I am an antichrist. आज बहुत सारे लोग धोखा दे रहे हैं, अपने आप को मसीह बोल रहे हैं। I am a Christ. I am antichrist. Six is still is there. If you do like this, so many things happening in this world today. इस दुनिया में आज बहुत सारी चीजें हो रही हैं। Even this day I told last time also. There is a one man in Africa. I am a Christ. तो अभी भी अफ्रीका में एक बंदा वो कह रहा है मैं यीशु मसीह हूँ। Reality happening. हो रहा है, He do so many miracles. और चमत्कार भी कर रहा है। He said that I am do miracle more than Jesus वो Christ. कहते हैं यीशु से बड़ा हूँ मैं, उससे आज चमत्कार कर But रहा हूँ। Jesus has already recorded in the और Bible. बाइबल में यीशु मसीह ने पहले ही You बता will दिया do था greater than I am. कि मुझसे बड़े काम तुम करोगे। So for us, when people do that, we have no power. We are no, we are not surprised. तो हम एकदम चमत्कार देखते कि पागल हो जाते कि यार ये सच में परमेश्वर ही होगा। God has already tell us. परमेश्वर ने पहले ही कहा। That is so God giving us the knowledge, advance giving us. इसलिए परमेश्वर ने पहले ही हमें ज्ञान दे दिया। So God said, before I come, तो परमेश्वर ने कहा मेरे आने से पहले many will deceive. बहुत लोग धोखा देने आएंगे। How they will deceive? कैसे धोखा Wrong देंगे? teaching, गलत wrong सिखाएंगे, preaching, गलत wrong प्रचार करेंगे, healing, गलत चंगाइयाँ करेंगे, gospel preaching in different ways. सुसमाचार में शब्द वालियाँ पर घुमा के बताएंगे। All they deceive, they will लूटेंगे आपका पैसा, लूटेंगे आपका प्रॉपर्टी, ऐसे तरफ से आपको लूटेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना कि आएंगे, मैं जल्दी आने वाला हूँ। मैं नहीं आ रहा because but I am coming soon. यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्दी ही आने वाला हूँ। This thing happening in our life. और ये चीजें हमारे जीवन में And then another sign और दूसरा साइन क्या है? दूसरा in चिन्ह verse 9. 9वें वचन में There will be a rumor. तब आपस में क्या होगा? चर्चा चलेगी, हाँ, अफवाहें फैलेंगी। 9वां वचन, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनको पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत
युद्ध नहीं होगा। Verse 10. 10वां वचन, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। So now, before I come, यीशु ने कहा मेरे आने से पहले you said there will be a rumor तो अफवाहें फैलेगी here and there. यहाँ वहाँ So क्या now होगा? there are so many rumors आज आप देखिए बहुत अफवाहें फैल रही है। in news, no reality, all kinds of rumors. कितनी सारी अफवाहें फैल रही है समाचार में। Oh, that we don't know the reality things. हमें नहीं पता सच में हुआ भी था कि सिर्फ बना के समाचार सुना रहे हैं। How would you? कैसे पता चलेगा? Oh, राजस्थान में क्रिश्चियनों को मारा है, लेकिन हम रियलिटी को पता नहीं, तो टीवी लोग डर रहा है। Oh, that time the people are arrested. Oh, that time Christian are killing. Oh, that time church are burned up. Oh, that time now so many rumors happening. कितनी सारी अफवाहें आज फैल रही है। Then you scared to go to church. सब को चर्च जाने से डर You लगता scared to है। believe in Jesus आप Christ. यीशु में विश्वास नहीं You कर are पाओगे। afraid to believe that I am the child of God. आपको डर लगेगा ये बोलने में कि मैं प्रभु का बच्चा हूँ। So the Bible said there were rumor everywhere. तो बाइबल बताती है सब जगह अफवाहें फैल जाएंगी। Different kinds of rumor. अलग तरह की अफवाहें About the believer, विश्वासियों के बारे about the में, people of God, लोगों के बारे about में, the world, दुनिया के about बारे the में, nation, दुनिया के about बारे में, your life. आपके जीवन के बारे में। Even people will tell lie about you. लोग आपके बारे में गलत बताएंगे And the rumor were everywhere. और अफवाह सब जगह फैल जाएगी। See, today many people do that in there. आज आप देखिए बहुत लोग ये करते हैं। So many people telling me, बहुत सारे लोग पास्टर को बता रहे oh, हैं। that person is telling me that I have a black magic. कई लोग मुझे बता रहे हैं कि मेरे अंदर ना काला जादू चल रहा I है। think I'm black magic. पर काला जादू नहीं है। I don't know. पर मुझे तो But नहीं people पता। believe that I have the black magic. पर लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे अंदर ब्लैक मैजिक So काम कर all रहा है। kinds of rumor going everywhere. People will say, I will tell like, oh, pretty is like that. The people started talking rumor. You see, they have started telling lies, deceiving people, and they scare this person, and they will try to gossip started, and all kinds of wrong, they spread it. तो कोई व्यक्ति को बोल दे कि ये बंदा गलत है, आप उसे डरने लग जाएंगे। अच्छा तो काला जादू भी करता होगा, उससे बात करनी छोड़ देंगे, जबकि आपको असलियत नहीं मालूम होगी। So Jesus said, God said, before I come, तो यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से this पहले thing will everywhere. ये सब जगह होगा। Today, many times we see in the news. बहुत बार हम समाचार में आज We देखते हैं, really don't know the original what हमें is that. नहीं पता सच में उस जगह पे घटना घटी कि नहीं घटी। Today, this week, there is a notice girl killed. तो इस हफ्ते एक समाचार पास से गई, But I was thinking, we don't know the reality. कि एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की है वो मर गई, तो पास्टर कह रही न्यूज़ तो पता चले लेकिन सच में मरी है नहीं मरी है, खानी बना No, दी है। that would be their body is there. But what is the reason that she was talking? तो मरी तो वो है लेकिन किस रीजन से वो मरी है, किस कारण से मरी है वो There would be an original something inside. तो न्यूज़ वाले जो बता रहे हैं क्या पता उसकी अलग कहानी हो। There would be the girl is wrong. The girl also might be all kinds of rubbish thing. हो सकता They है don't know the behind the scene. हम सोच रहे लड़की को मार दिया, हो सकता है लड़की ही बुरी हो और गलत काम करती हो, We don't know it. हमें नहीं पता है। But people, the rumor were everywhere. लेकिन हर जगह अफवाह फैली है लड़की को मार दिया। The people say, my Gaon people say, oh, Delhi people are very bad. This Delhi thing. तो पास्टर कहते हैं All the Hindu people, they don't know, and they are killing people. All they scared. They are telling us, come back home. You are not safety. See there, you see, the rumors were everywhere. People try to scare the people. तो जब ये खबर पहुंची पास्टर कह रहे मेरे गांव में ही पहुंची, तो वो लोग कह रहे दिल्ली के लड़के लोग कितने बुरे होते हैं, वहाँ रहना नहीं चाहिए, तू भी दिल्ली छोड़ के वापस आ जा अपने गांव में यहाँ के आपका ये टुकड़े करेगा. So these are the rumor. क्योंकि ये अफवाह है, तो लड़की को भी टुकड़े उसकी बॉडी को काट के रखती है। So there is the things that लेकिन you ये see. अफवाह है, सच्चाई क्या पता, We don't know the reality. हमें नहीं पता असलियत। But the killing is there. But we don't what reason that person is killed. तो खून तो उसका हुआ है लेकिन किस कारण से हुआ हमें नहीं So पता। there will be, for example, last time people talk about African people खाते इंसान को मारते. When we do Indian also like that. So this is everything that the world is like that. तो कई बार हम कहते हैं अफ्रीकन लोग होते हैं वो ऐसे गलत चीजें खा लेते हैं, इंसान को खा लेते हैं, पास से और भी लोग खाते हैं, लेकिन अफवाहें सिर्फ उनके बारे में ही फैलती हैं। So people when they hear they started. और जब लोग सोचते हैं अफ्रीकन खा लेते हैं, इससे तो मैं बात नहीं करूंगी, What is African Indian? You don't know it. So now so many reasons, so many things that you see the rumors were everywhere. लेकिन हर जगह अफवाह फैल जाती है। So that's what the Bible says, be careful. तो बाइबल इससे कह रही है सावधान रहिए। These are the signs. ये चिन्ह है I am coming soon. कि मैं वापस आ रहा हूँ। Kingdom or kingdom. राज्य पर राज्य, Verse 10. 10वां वचन, The kingdom or kingdom fighting. राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। Now everywhere. आज आप देखो Israel, Palestine, Afghanistan, Iran, Iraq, and USA, everywhere. India, Pakistan, China.
there is the हर देश में war. दूसरे देश में लड़ाई चल रही है इस समय। These are the sign that God is coming. मतलब ये चिन्ह है कि यीशु मसीह आ रहे हैं। So God said, before I come, तो यीशु मसीह का मेरे आने से all पहले this will come. ये सब चीजें होंगी, The sign will come. चिन्ह होंगे। So be careful. तो तैयार रहें, Stand firm. सावधान रहें, Trust in God. प्रभु में विश्वास बांधे रहें, Walk in my way. प्रभु के रास्ते पर चलें, Believe in God. विश्वास No करें, matter what. चाहे कुछ भी हो जाए। Rumors will not shake your faith. कोई भी अफवाह आपके विश्वास को हिलाने ना पाए। Oh, because of church was arrested. अरे उस चर्च के अंदर अगर आग लग गई तो क्या होगा? Don't stop तो हम believing भी in चर्च में Jesus जाएंगे, Christ. ऐसा नहीं होना चाहिए। Oh, because of church was burning. या चर्च में कोई परेशानी आ गई, Oh, you say, oh, we will not go to हम church. तो चर्च नहीं जाएंगे, हम तो यीशु में विश्वास नहीं करेंगे अब God से। has already said, प्रभु ने कह दिया है yes, thing will come. ये चीजें होंगी, But your mind, your heart should not be panicked. तुम्हारे दिल को डरना नहीं, लेकिन तैयार रहना इन चीजों Be के लिए। careful. तैयार All रहना, these things come. ये होगा। You think that I am coming soon. तो परमेश्वर ने कहा कि याद रखो मैं आ रही हूँ, Because before I come, क्योंकि मेरे आने से पहले all this will ये happen. सब होगा। People will not silent. लोग चुप होकर नहीं बैठेंगे यीशु मसीह There के will पहले। be rumors, लेकिन अफवाहें फैलेंगी, सब fighting, जगह anger, लड़ाइयाँ होंगी, killing. झगड़े होंगे, खून Love of होंगे, God are not there. किसी के अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा, No love, कोई no प्रेम नहीं, peace, कोई शांति no नहीं, mercy. कोई दया नहीं। People become selfish. लोग अपना अपना सोचेंगे, They live for themselves. अपने लिए जिएंगे, Everything become an I, and हर it चीज becomes में pride. घमंड आ जाएगा लोगों के So अंदर। all these things are तो happening. ये सब चीजें होंगी, These are the sign that I'm coming soon. ये ऐसे चिन्ह है जिसके द्वारा पता And चलता है यीशु मसीह आ verse रहा है। 12. Verse 12 says, but before all these things, they will lay their hand on you and then also persecuted you, delivering you in the synagogue prisons, and you brought you and to the kings and rulers in my sight. वचन 12, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। Amen. These are happening now ये हो रहा है in your life, आपके जीवन में भी, in your own आपके family. अपने परिवारों में हो रहा है। So now Bible said, before I come, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर कहते हैं मैं आऊंगा उससे पहले this thing will happen. ये चीजें होंगी, You will be arrested synagogue. आपको मंदिरों में पकड़ा जाएगा, Synagogue in the church. चर्च में You will be arrested. आपको पकड़ा You will put जाएगा, into prison. आपको जेल में डाल How देंगे। many pastors are arrested in the आज church? आपको बहुत सारे पासवानों को चर्च में पकड़ के Many जेल में डाल pastors दिया, beaten up, उनको मारा दिया put है, into naked, उनको नंगा कर दिया and put into और prison. जेल में फेंक दिया। So many pastors are in prison. बहुत सारे पास्टर आज जेल में बैठे God हैं। has already said to us. परमेश्वर ने पहले हमें बता दिया है He said, before I come, कि मैं आऊं उससे पहले these things will happen. चीजें होंगी, You will be तुम्हें persecuted, सताया जाएगा, not to believe in Christ. ताकि विश्वास No, छोड़ दो, go to church. ताकि चर्च ना जाओ। People were telling about Jesus, about Christianity, wrong, different लोग यीशु ways. मसीह के बारे में, मसीहत के बारे में गलत सिखाएंगे आपको। So all these things will happen. तो ये सब चीजें तो होंगी ही, Even you will put into death. आपको मार भी दिया जाएगा शायद, People will, even they will arrest you. आपको जेल में पकड़ लेंगे, ले Or जाएंगे, they will put to death. आपको मार देंगे। से ऐसा नहीं है, प्रभु में विश्वास कर दिया, हम तो ना बीमारी नहीं पहुंचाएंगे और प्रिजन में नहीं पहुंचाएंगे, दूसरा हम लोग को प्रोसिक्यूशन नहीं पहुंचाएंगे, दूसरा लोग हम लोग को गलत नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं। शैतान हम लोग को, हम प्रभु में करते ना, प्रभु के लिए हम विश्वास करते, शैतान ये सारे खिलाफ हो जाएंगे हम लोग को लाएंगे, क्योंकि शैतान को पसंद नहीं है, शैतान हम लोग को प्रभु को छोड़ना को पसंद है। So because Satan knows that when you do that, your life, your faith want to be sick. क्योंकि शैतान सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको किसी भी चीज को देख के डर बैठ जाए और विश्वास आप अपना छोड़ दो। But in our mindset are different. पर हमारा दिमाग अलग है, We believe that when we become Christian, हम सोचते हैं मसीह बन जाएंगे ना, हाँ मैं प्रभु बन जाएगा, बीमारी बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत अमीर बन जाएगा, और बहुत पैसा हो जाएगा, और बहुत राजा बन जाएगा। हम लोग ऐसे ना, तो साथ चलो, हमको परेशान जाएगा, हमको सारे गरीब को निकल जाएगा। हम ऐसे दिमाग में फंस आते ना, तो चास पहुंच जाते हैं। तो सास में प्रभु का रास्ता चलते चलते सारे परेशान रहते हैं। अरे यार क्रिश्चियन आए इतना परेशान आते रहते हैं। See, that is the thing that. So now when you are decided to follow तो Jesus, जब आपने निर्णय लिया कि आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, Satan will also follow you. तो शैतान बोलेगा आप यीशु के पीछे, मैं तेरे पीछे। He wants you to follow him. वो चाहता है कि आप तो शैतान के पीछे चले जाओ। So he will say, God giving you this flower. जैसे परमेश्वर ने आपको एक फूल दे दिया, Satan knows that this flower will bless your life. तो शैतान सोच रहा अच्छा ये इसके लिए बड़ा प्यारा है ये He फूल, will तो every day आपको हर रोज come in. वो आएगा, मेरा है, दे दो,
दे दो किसी तरफ से आपको परेशान करेगा, किसी तरफ से आपको, लेकिन प्रभु बताता है मत देना, मैं सच्चाई हूँ, मैं प्रभु हूँ, मेरा अलावा से आपको जिंदा नहीं कर सकता, मेरा अलावा से आपको मैं आशीष नहीं दे सकता, मेरा अलावा से आप अनंत जीवन नहीं पाल सकता, मैं सिर्फ मैं हूँ। लेकिन कोई इंसान पैसा बताता है फूल मेरा को दे दो, तो आप थक गया, you have no patience, आप थक गए, आपका धीरज खत्म हो गया, लड़ते गुस्सा भी आ रहा है, प्रभु नहीं है। So that is how the people, तो इस तरह से लोग करते हैं। now no more patience, अब धीरज खत्म हो गया, now no more faith in God, अब विश्वास भी खत्म, now started worship idol again, चलो फिर से वही now go again to पंडित, चलो फिर से जाते हैं, now that a great, ना सब लोग ऐसा होता है, प्रभु में आया ओ पहन के आते रहते हैं। So now you're putting again red मोली खाते हैं क्या? You're putting again and again, I see the church. तो पास के चर्च में बहुत लोग पहन कर आते हैं प्रभु में विश्वास की बावजूद, and then also you go and you mind are not confident in God, क्योंकि आपका प्रभु में विश्वास पक्का नहीं है, इसलिए आपको लगता है सब जगह से ही आशीष आती you है। see miracle, आपने चमत्कार देख you लिया, see God answering your prayer, आपने देखा प्रभु ने आपकी प्रार्थना का उत्तर भी दिया, you see God blessing, आपने प्रभु के आशीषों को भी but देख लिया, still पर फिर भी शैतान आके नॉक करते हैं ना आपका हाथ दिल को, तो हम हाँ प्रभु सही है नहीं, कंफ्यूज होता है, और आपका फ्रेंड प्रभु शैतान भेज देंगे आपका परिवार को, जाओ आज तो ना ये मंदिर के पास आपका ठीक हो जाएगा, आज तो ना वो काला जादू के पास जाओ आपको ठीक हो जाएगा। आप प्रभु में आया, पहले प्रभु का आपको जवाब देता था, प्रार्थना सुनता था, सारी चीज करता था, लेकिन एक चीज बीमारी आया तो परिवार पूछ लेंगे आपको, आप चाह सकाइए ना ठीक नहीं हो रहा, तुम उधर जाओ, तो आपका माइंड का शैतान आपको बात करते रहते, जाओ 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 आपको ठीक हो जाएंगे, बाद में तो ठीक है मेरा पुलिस लेके जाओ, लेके गया वापस आया कुछ नहीं मिला, ओ पास्टर ना मेरा मम्मी ने उधर लेके गया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। So that is, and then the one is that the Pandit will say do this and you come back again. तो हमारे लोग जगह पे जाएंगे, वो आपसे अलग चीजें करने को बोलेंगे, ये ले आओ वो ले, इतना पैसा कर दो, सब कर लोगे, चंगाई नहीं मिलेगी, फिर वापस ये नहीं आओगे। That is the things that God said before I come. तो परमेश्वर ने कहा मेरे आने से पहले ये नहीं होगा, ये चीजें होंगी, but लेकिन you should not be like that. पर आपको ऐसा नहीं होना है। कितना people were torturing you, people were killing you, but still failing God. कितना भी लोगों को परेशान करे, लेकिन आपका विश्वास प्रभु में हिलना नहीं चाहिए। And so you say that people persecuted you, लोग आपको सताएंगे, they will deliver you, वो आपको they छुड़ाएंगे, will put into prison, वो आपको जेल में even they भेजेंगे, will bring to the king, to the ruler, to the prime minister, to the court, to the justice. वो आपको जज के सामने, न्यायाधीश के सामने, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के सामने खड़ा कर देंगे, You will come to the court, कोर्ट में भी खड़ा कर देंगे। but God said, लेकिन परमेश्वर कहता no है, need to worry. अरे चिंता की कोई बात When नहीं। you come to the stand in the court, जब आप स्टेज पे खड़े, say those days there is a king, जब उस समय राजा होते थे, our time there is a court. हमारे समय में कोर्ट होता है, So now we didn't have a king. तो अभी के समय राजा नहीं है। So people were brought into prison, they were bring into court, they will fight for their justice. तो तब क्या होता है कि आपको जेल में डाला जाता है, फिर कोर्ट में बुलाया जाता है, फिर न्याय के लिए बातचीत होती है। So there is a verse 13 say no, they will deliver you and they will bring it to the court, they will bring it to the king. That means now our time, that you will bring into the justice, into the court, and you will be lawyer. But God said, don't afraid to say anything. तो यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें वो राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, 12 के आखिरी में लिखा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उस समय पे डरना मत जब तुम ऐसे राजाओं के सामने खड़े हो जाओ। No need to say anything. कुछ बोल, In that moment, if you suffer for Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह के लिए सह रहे हो, then God said, I will give you wisdom. तो उस समय पहले तैयारी नहीं करना है कि राजा के सामने जाऊंगा तो क्या बोलना है, प्रभु कहता है उसी समय में तुम्हें बुद्धि I दूंगा, will give you knowledge. मैं तुम्हें पवित्र आत्मा के So द्वारा when you बताऊंगा। open your mouth, जब तुम मुंह खोलोगे, even the judge, तो जो राजा भी even होगा, the people fall against you, या जो तुम्हारे खिलाफ लोग हैं, people accuse against लोग you, आपको उल्टा बोल रहे they हैं, will shut their mouth. वो अपना मुंह बंद हो जाएगा उनका, And no need to be afraid. तो डरना नहीं। This thing will happen ये चीजें होंगी before I come. मेरे आने से पहले। So to them many people go to court आज बहुत सारे लोग कोर्ट पे जाते हैं, because of religion, क्यों? अपने धर्म के लिए, because of you believe in Jesus क्योंकि Christ. आपने यीशु में विश्वास किया है, इसलिए। So God said this sign will happen before I come. तो यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले ये चिन्ह होंगे। And then also another verse, what is that? Verse 14. 14 वचन, And then okay, 13 read.
13 से पढ़ेंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामने यह खंडन न कर सकेंगे। Amen. So Bible said that, but I will turn out an occasion for your testimony. See, sometimes Satan comes something different. कई बार शैतान आपके जीवन में अलग चीजें लेके आता है, Then it's gone in the testimony. वो ही गवाही बन जाती है। Satan come and bringing sickness. शैतान लाता है बीमारी, Then you pray to God. आप प्रार्थना करते हो, Then you come back. Oh God, heal my और फिर वो sickness. चंगाई मिल Oh जाती है, God, heal my वो गवाही बन जाती God, है। heal my प्रभु ने persecution. देखो वो Oh ठीक कर God, दिया, deliver my परमेश्वर ने accident. परेशानी से निकाल दिया, Oh God, heal my God, deliver my divorce. परमेश्वर ने तलाक को फिर से ठीक कर दिया। ये चीज So हुई many नहीं। things happen. तो यहाँ पे बहुत सी चीजें होती है, But always turn into testimony. तो परमेश्वर शैतान कुछ भी करना चाहे, परमेश्वर उसी में से गवाही निकाल देता है। Before we think that this what is the morning we really become our habit. पहले कलीसिया हम सुबह आने की हमारी आदत थी, So when we say the morning service is not there, तो पास्टर ने जब बोला कि सुबह की सभा नहीं होगी, but everyone was panic. तो हर कोई डर गया। But I was a little bit upset. पास्टर को भी थोड़ा बुरा लगा। But when we entered to 1 p.m., लेकिन जब 1 बजे आए, we love it. हम सबको अच्छा लग रहा है। So it turned into for our good. तो मतलब जो चीजें हमें शुरू में चिंतित कर रही थी, वो भी चीजें हमारे भले के लिए हो गई। Satan bring problem. शैतान प्रॉब्लम But लाया, God turned into for our good. पर प्रभु ने उस सबके लिए बेनिफिशियल कर दिया। Satan bring in a problem so many situations. शैतान अपने जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम लाएगा, But those situations, पर उन God परेशानियों always turn into good. परमेश्वर उनको भी अच्छा कर देगा। Then you say, wow, God is so wonderful. तब आप कहोगे परमेश्वर कितना Wow, बड़ा God है, is great. परमेश्वर कितना महान है, That time you see yourself और फिर God. आप देखोगे परमेश्वर की सामर्थ्य। That's why the Bible 13 say that. इसलिए यहाँ पे It लिखा है will turn into testimony. कि वही चीज गवाही बन जाएगी। And therefore settle your heart. तो अपने मन को तैयार रखो, Not to meditate beforehand. कि पहले से ही लोगों के सामने खड़े होने से पहले What will say? तैयारी मत करो कि क्या बोलूंगा मैं उनके सामने। And verse 15. For I will give you the mouth and wisdom. क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं ऐसा बोल और ऐसी बुद्धि All you दूंगा deserve and be able to contradict and resist. कि क्या उनके सामने तुम खड़े होके क्या बोलोगे। And then also Bible say in the verse, what is that 16? You will be betrayed even by your parents and by your brother, relative, friends. They will put you some of you to death. 16 में लिखा है तुम्हारे माता पिता, भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। Amen. See, before Jesus Christ coming, यीशु मसीह के आने से पहले there is a sign. चिन्ह है। God said, प्रभु ने कहा even by your parents, तुम्हारे खुद के माता पिता, your mother, father, मम्मी पापा, they will persecute वो you. तुम्हें सताएंगे, They will torment you. वो तुम्हें परेशान करेंगे। Then many people suffer like आज that. बहुत लोगों को परेशानी हो Your रही है। parents, you believe in Christ. आपने यीशु में विश्वास You go कर to लिया, church. आप चर्च जाते हो, Now the Rakhi Bandhan is coming. Diwali is coming. Holi is coming. They will say, नहीं, आप क्रिश्चियन बन गया, चर्च गया, ये नहीं करना, ये करना है। राखी बंधन बहुत से आपको करेगा और आपको बुलाएगा और नहीं जाएंगे तो आपको गाली देंगे, आपको शराब देंगे, डरना नहीं। कितना देनो दे दो। बाइबल बताते हैं, when you believe in Christ, बाइबल ऐसे बताती है जब यीशु में विश्वास whatever they करेंगे, say, जो भी वो लोग कहेंगे गलत, it will not. Don't be afraid that सब लोग बोलते ना, मेरा मम्मी ने मेरे को गाली दिया, मेरे को कर्ज दिया। You are crying. तो कई लोग बहुत रोते हैं कि मेरी मम्मी या मेरे पापा ने मुझे श्राप दे दिया, अब तो मेरे जीवन में लग जाएगा, मेरा जीवन खराब हो जाएगा। Don't waste your tear. अपने आंसुओं को बेकार न करें। I always say to them, पास्टर कहती रहती, don't waste your tear unnecessary. फालतू में अपने आंसू मत बहाओ, देने दो, but it will not come to your और life. ये चीजें आपके जीवन में कभी काम नहीं करेंगी। Very sorry that those things will come upon their life. पर बहुत दुख की बात है कि जो गलत बोलेंगे वो गलत उन्हीं के जीवन में आके That's why the पड़ेगा। Bible says life and death is in क्योंकि your बाइबल में लिखा है कि जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य life. आपके It जबान is में है। not in heart. तो ये हमारे अंदर For नहीं। example, I say to Preeti, जैसे पास्टर मुझे बोले all kinds of gali. गालियां दे, It is not pretty. तो ये मुझे नहीं मिलेंगी। Life and death is in your mouth. It is in me. तो जो बोल रहा है ना उसी के पास If है। I say to people, you will die, तो पास्टर किसी को बोलेंगे ना कि तुम मर they जाओगे, will not die. वो नहीं मरेगा, God will set them. परमेश्वर उसको बचा लेगा, You will die. तो ऐसे हो जाएगा। People say you are poor. वो इंसान कहता है कि तुम गरीब हो, They will not तो poor. गरीब नहीं हो जाएगा, नहीं जम बोलने वाला गरीब हो जाएगा। Some people believe in Christ. तो जब लोग यीशु विश्वास But करते हैं, people who didn't believe in लेकिन Christ, जो विश्वास नहीं करते, they believe on that. वो गलत चीजों में विश्वास करते हैं, So they walk. तो वो काम भी करते हैं। But you believe in पर Christ. आपने यीशु Even विश्वास Jesus कर said लिया। in the Mark chapter 15, 16, मरकुस 16 में लिखा है, if
in Christ, अगर आप यीशु में विश्वास करते people हो will give you poison. लोग आपको जहर भी दे देंगे People will give you kalazadu. खाना जादू भी कर देंगे ना You बिना बताए will die. आप मरोगे नहीं You drink also. आप पी भी लोगे बढ़िया है Poison, the poison will not work in तो your जहर body. पेट में जाएगा लेकिन कुछ काम नहीं करेगा That is in Mark chapter 15 verse 17, verse 16, 17. मरकुस 16 के 16 और 17 में लिखा है Oh, God also said, I have given the power and authority परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें सारा सामर्थ्य और अधिकार Luke दे दिया chapter 10 verse है लूका 19. 10 के 19 में under your feet. कि तुम्हारे पैरों के All the नीचे kalazadu, सारा काम बीमारी, बीमारी चिंता, चिंताएं, लड़ाई, लड़ाई झगड़े you can cast them. उनको तुम कुचल सकते हो I have given the power. मैं तुम्हें सामर्थ्य अधिकार दे So दिया God said, before I come, तो परमेश्वर कहता है मेरे आने से पहले before I'm coming, so this is a sign. मैं आऊंगा उससे पहले एक चीज Your है parents will torture you. तुम्हारे माता पिता तुम्हें Your परेशान parents will curse you. तुम्हारे माता तुम्हें श्राप Your देंगे parents will even they will put you to death. वो शायद तुम्हें मार भी देंगे They will give you, they will cast out from घर से बाहर house. निकाल देंगे They will say you are not my कहेंगे child. तू मेरा बेटा नहीं है You निकल are जा believe in Jesus. यीशु में विश्वास This is करता है not our ये culture. हमारी This संस्कृति is नहीं not कहती our ये religion. हमारा धर्म नहीं You कहता are put into a shame. तुमने हमारी बेइज्जती करा दी सबके God has सामने already said, परमेश्वर ने कहा है this day, ये चीजें होंगी your family. आपका परिवार God didn't say outsider. परमेश्वर नहीं कहता आपके पड़ोसी By your parents. आपके खुद के माता पिता Verse 15 said, by your parents. तो यहाँ पे लिखा है तो आपके माता पिता 16 में तुम्हारे माता पिता There will be torment you. वो ही आपको परेशान करेंगे Your brother, आपके भाई your sister, आपकी खुद की your बहन husband, आपके पति your own brother, आपको खुद का your सगा own भाई sister. अपनी खुद की बहन Today in your house, आज आपके घर में many people living. बहुत लोग रहते हैं Own brother, खुद का भाई not talking each other. कोई दूसरे बात नहीं करते Own sister, खुद की बहन not talking each other. बात नहीं करते Why? क्यों Because they have some religion. कुछ धर्म की वजह Because से of religion. धर्म की वजह Some से because of property. कुछ प्रॉपर्टी की वजह Some से because of money. कुछ पैसों की वजह से So many things in our life. बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती है है नहीं सही है नहीं सही है this thing happening ये चीजें होंगी own blood खुद के खून जो है then forget about outside बाहर तो छोड़ दो so God said this thing will तो happen यीशु मसीह ने कहा कि ये चीजें होंगी so when this thing happen तो अब जब ये चीजें होंगी you don't need to panic तो डरना नहीं है घबराना you नहीं don't है need to worry चिंता नहीं करनी because God has already said परमेश्वर ने कह दिया है but sometimes we don't know Bible कई बार हम बाइबल नहीं जानते that's why our parents मारते हैं हम लोग का गाली देते हैं हम लोग को चर्च जाने का रोकते हैं तो हम कैसे होते हैं हम रोते हैं प्रभु मैं तो आपको विश्वास करते हैं क्यों मेरा जिंदगी में ऐसे आया क्यों नहीं बचाया है ना लेकिन प्रभु अपना तक बता दिया एवान ये आएंगे उन तक आप क्या करना है मेरा आप विश्वास नहीं तोड़ना है ये प्रभु हम लोग को दे रहा है लेकिन ये आते हैं प्रभु नहीं है हमको हेल्प नहीं क्यों मेरा मम्मी पापा को नहीं रोकता क्यों मैं हम लोग को गाली देते हैं क्यों हम लोग को जवाब देते हैं क्यों हम लोग को घर से फेंकते हैं क्यों हम लोग का क्या लड़ाई करते हैं so we are और क्यों मेरा ब्रदर भैया बहन मेरा को नहीं बात करता क्यों वो लोग मेरा साथ नहीं आता मेरा घर भी नहीं आता मेरा वो दिखने के नहीं आता बहुत सी हम लोग को क्वेश्चन क्यों आता है लेकिन बाइबल बताता है ये चीज आएंगे पर बाइबल में लिखा है चीजें होंगी हम लोग का लाइफ क्योंकि प्रभु का वजह से ये प्रभु ने नहीं दिया शैतान ने दिया क्योंकि हम प्रभु के पास आते हैं ना शैतान गुस्सा करता है तो गुस्सा करता है तो क्या होता है शैतान तो आत्मा है तो शैतान हम लोग परिवार में अंदर आते हैं और हम लोग का अगेंस्ट करते हैं that is how the Satan works शैतान काम ही ऐसे करता है Satan will enter your husband be careful pray for your husband अपने पति के लिए प्रार्थना करें शैतान आपके पति में कई बार घुसेगा Satan can enter to your wife आपकी पत्नी में भी घुस pray सकता for है your wife अपनी पत्नी के Satan साथ can enter to your children आपके बच्चों में शैतान घुस सकता Satan है can enter to your brother and sister आपकी भाई बहन में घुस who सकता are है not believing जो Christ विश्वास नहीं करते who are not faith in जो Christ विश्वास नहीं करते they will open the door for Satan उन्होंने अपने जीवन में शैतान का रास्ता खोल रखा है and they will come और शैतान उनके जीवन में घुसेगा and they will attack और परेशान आपको करेगा so God said before I come तो परमेश्वर ने कहा कि मेरे आने से पहले this thing happen चीजें होंगी all these things happen ये सब होगा no need to cry तो इसमें रोना नहीं no है need to go and people and churches and pastor why this happening no need to happen तो बार-बार जाके पास्टर को फोन नहीं करना पास्टर मैं क्या करूं मैं परेशान नहीं करना है this thing happen और रोना भी नहीं है pray more तो इस चीज में क्या Faith करना है more. प्रार्थना करनी है Walk in God. विश्वास को मजबूत do करना है according to the will of और God प्रभु की इच्छा में चलना है obedience to God प्रभु के वचन को मानना है just like we used to be the banana leaf तो आपको केले के पत्ते की तरह बन जाना है उस समय कैसे करना है पानी डालना banana leaf में पानी डालते तो अंदर नहीं जाता ना
बाहर निकलता है। तो आप भी हम भी बनाना नहीं होना चाहिए। सारे गाली देने दो, लड़ाई करने दो, झूठ बोलने दो, पोस्ट करने दो, फेंक दो आपका लाइफ अंदर मत जाओ। आपका दिमाग में घुस जाना मत। आपका दिमाग में घुस जाता है क्या है, हाथ तोड़ते हैं। आप ना अलाउ करेंगे ना ये क्या क्या बोलते हैं, तो आपके दिमाग में आप खाना जैसा खाएंगे, सुन के खाते शैतान बोलते हैं मर जाओ, बढ़ लेंगे आप लोग कलाई में। सारे सब लोग कलाई में ना प्रॉब्लम अलग अलग कर रहे हैं। मेरा लाइफ में प्रॉब्लम आता है रोज, मैं भी रोज लड़ाई करती हूँ शैतान को। बीमारियां आते हैं, पैसा का चिंता होते हैं, परिवार का चिंता होते हैं, चार्ज के लिए चिंता होते हैं, चार्ज के लिए कैसे करना है, महीना शुरू होता है कहाँ से सर रेंट देना है, मेरा जाते ही सोते रहते हैं, बहुत चीज होते हैं। लेकिन इस चीज हम अंदर नहीं होना चाहिए। प्रभु देखेगा, प्रभु करेगा और प्रभु रोज करेगा। So there is a God will that this thing will come. परमेश्वर ने कहा ये चीजें होंगी, These are the signs ये चिन्ह है that before I come. मेरे आने से पहले Your parents कि आपके माता पिता that against you, कभी खिलाफ will होंगे, cut you off, वो घर से even बाहर they फेंक will देंगे, kill you. मार भी देंगे। Your brother, आपके भाई, your sister, आपकी बहनें, your neighbor, आपके पड़ोसी, your relative, रिश्तेदार, your own people. खुद के लोग। I always say, पास्टर हमेशा कहते हैं Satan will not use outsiders. शैतान कभी अपने घर के बाहर वाले व्यक्ति को आपको नहीं इस्तेमाल करेगा। Satan will use शैतान किसको इस्तेमाल करता the है? person whom you trust, जिस पर आप भरोसा करते the हैं, प्यार person करते हैं, whom you love. जिनसे आप प्रेम करते हैं ना उनसे, Because Satan knows, क्योंकि शैतान को पता है if you didn't love person, आप किसे if you प्रेम नहीं didn't करते get that हैं, person, उसकी फर्क नहीं पड़ता। when they use that वो person, आगे गाली भी दे Satan जाएगा। knows that you will not अरे broken देता heart नहीं करेगा. देता रहे, मुझे क्या मतलब, हम ऐसे सोच लेंगे। But the person you are thinking that लेकिन आप this जिसको person, प्रेम करते हैं, जिसकी चिंता करते हैं, that person Satan will use. वो जब उस व्यक्ति को शैतान इस्तेमाल करेगा। People will give you outside, give you 1,000. बाहर के लोग 1000 गाली देंगे ना, But the person whom to your heart, लेकिन जो व्यक्ति आपके दिल में है, आपसे आपको प्रेम करते हैं, आप जिसको one word, वो एक भी नहीं देगा ना, आधी भी देगा ना, you will cry. आप पूरे दिन रोते रहोगे। क्यों मेरे को बोलता, मैं तो इतना प्यार करता था, इतना हेल्प करता था, इतना मैं क्या सारी चीज पूरा करता था, उनके लिए मैं जिंदा करता, उनके लिए मैं करता था, सारे मांगता था, मैं देता था, क्यों मेरा लाइफ ऐसे? हम ऐसा हो गए। और सैतान मालूम है इस चीज को यूज करेगा तो आप दिल तोड़ेंगे। दैट्स व्हाई प्रभु बताते हैं तोड़ना मत, मजबूत बनना है। That's the God is telling us. This thing will come. You should not be तोड़ना नहीं, क्या करना है? मजबूत करना है। Amen. And this thing will come before Christ comes. तो ये चीजें होंगी यीशु मसीह के आने से पहले। Today I'm telling you. पास्टर भी बता रही है आपको आज, Be ready. तो तैयार हो जाए। This thing ये चीजें in different ways. अलग अलग तरीकों से। Children also. कभी बच्चे परेशान करेंगे, Children also your parents मारेगा। अगर बच्चों को माता पिता आपको मारेंगे, understand नहीं हो पाएगा। बच्चे कहेंगे मम्मी पापा तो समझते ही नहीं है मुझको, But you live in Christ. लेकिन यीशु पर विश्वास करें। Amen. And another signs. That verse, what is that? 18 last. फिर हम पढ़ेंगे आगे 17 and 16. The Bible says, and 17. And you will be hidden by all of you for my name's sake. मेरे नाम 17 वचन 21 से 17, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। Amen. अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रहो। Amen. See, people say because of Jesus Christ, तो यीशु मसीह की वजह से you believe in Jesus. आपने यीशु में विश्वास कर लिया, All people सारी दुनिया were hated. आपसे नफरत करेगी। गाँव लोग आपको हिट करेंगे, कॉलोनी आपको हिट करेंगे, आपको पसंद नहीं होंगे। बाइबल में लिखा है। So everyone will hate you. तो बाइबल में लिखा है सब लोग आपसे नफरत करेंगे। Without any reason. कोई कारण नहीं है उनके पास नफरत करने का। Some people like that, no. कुछ होता है ऐसा, Without any reason. कोई मतलब नहीं है। इतना क्या नफरत करते हैं। हम तो कुछ नहीं करता, लेकिन आपको ऐसे निकलते हैं तो गुस्सा में दिखते हैं, और आप कुछ काम करते हैं तो क्या जवाब देते हैं। So these are the things that before Christ happened. तो ये चीजें कब होंगी? जब यीशु मसीह आने वाले हैं, उनसे पहले होंगी। So God had already said to तो us, यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया है because of my name's sake, कि मेरे नाम की वजह से, because you believe in Jesus क्योंकि Christ, अब आप उन्होंने क्रिश्चियन का नाम लेके घूम रहे हो ना, you believe in Jesus आपने Christ, यीशु विश्वास जो कर लिया, people hated लोग you. आपसे नफरत करेंगे। क्यों आप चर्च
आपका हस्बैंड आपको हिट करेंगे और चर्च मत जाओ, आप चर्च के प्रभु में यीशु मसीह ऐसा प्रार्थना करके खुशी आया, घर पहुंचाया, बैंग क्यों चर्च गया, आज कभी चर्च मत जाओ। You know, God has already said. परमेश्वर ने कह दिया है। And then you are jumping here, worshiping the Lord. और यहाँ तो आप आराधना कूद के कर रहे हो। And आप गया कॉलोनी में आया, गांव गया, ओ देखो देखो ये इंसान तो, ये औरत तो, वो आदमी तो चर्च जाते हैं, पास्टर के पीछे जाते हैं, उन लोग का चर्च जाने ही पागल है, बेवकूफ है ना? सब लोग ऐसे बोलते हैं ना, हम लोग को पागल बोलते हैं। हम लोग का रीति रिवाज क्या बोलते हैं? रीति रिवाज चेंज कर दिया, ये पागल है, लेकिन आप मालूम है वो लोग पागल है, वो लोग को मालूम नहीं है। बाइबल से foolish people say there is no God. बाइबल में लिखा है कि मूर्ख लोग ही कहते हैं कि परमेश्वर नहीं, But they don't know that. पर वो लोग नहीं They जानते। think that they're wise. उन्हें लगता है वो बुद्धिमान है। वो हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम बहुत बुद्धि है, आप लोग पागल है, आप लोग कुछ नहीं है, आप लोग का क्या है, रिलीजन चेंज करके घुमा रहा है, पास्टर ने डिस्क्रिप्ट कर रहा है, पास्टर ने आप लोग का काला जादू कर रहा है, पैसा दे रहा है, एक वजह से आया, पैसा नहीं दे रहा, हम सास को पैसा देना पड़ता है, ताई देना पड़ता है, लेकिन वो लोग मालूम नहीं है। आप जवाब देंगे भी नहीं सुनेंगे, कितना आप सफाई नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोग का दिमाग में किसी आप कितना जवाब देंगे, आप कितना देंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो जवाब मत दें, प्रभु जवाब देंगे। So the God said that don't give जवाब, I will give you the जवाब। तो परमेश्वर कह रहे हैं उनको आप जवाब भी मत दो, उन्हें बोल रहे तो जो बोल रहे परमेश्वर को खुद जवाब दे। That is why और इसलिए before I come, कि मेरे आने से पहले परमेश्वर Yes, कहते हैं ये चिन्ह होंगे। तो सब लोग का लाइन ये हो रहा है, people doesn't like it, लोग पसंद नहीं करते हैं आपको। how much you love people, कितना आप लोगों से प्रेम करें, the things that you love the person, जो आप जिन व्यक्तियों से प्रेम करते हैं that person always hit back hatred, वो हमेशा आपको नफरत देता है, that person always bite just like a snake, वो स्नेक की तरह आप पर डंक मारता रहता है then we wounded। और हम दुखी हो जाते हैं, जख्म आ जाता है। So God said this will happen। तो परमेश्वर ने कहा ये चीजें होंगी। The disciple might be listening, wow, चेले सुनने का अच्छा ये होगा, प्रभु मैं तो ऐसा नहीं हो जाएंगे, मेरा कोई ये करेगा, मैं नहीं हो पाएगा, but when they believe in Christ, लेकिन जब यीशु विश्वास करते हैं all the disciples, सारे ही चेले they really love God, परमेश्वर से प्रेम करते थे। everyone, हर कोई they ready to get the जवाब, they ready to get the hitter, they ready to get the persecution, they ready to get the punishment, they ready to get the death। क्योंकि जितने चेले थे, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते थे, इसलिए वो दुनिया की नफरत लेने के लिए तैयार थे, प्रॉब्लम लेने के लिए तैयार थे और उनके मरने के लिए भी तैयार थे। वो लोग आते हैं, पैनिक नहीं होता। There is a Paul also killed, all the disciples were killed। आप देखिए पौलुस है और यीशु मसीह के सारे चेलों को मारा गया। Because of all these things, तो ये सब चीजों की because of वजह the से, namesake, because of क्यों? Jesus क्योंकि वो Christ, यीशु मसीह के बारे में बात करते थे। and their body are torn apart, उनके शरीर को तोड़ा गया, they are cut into किसी pieces, को दो भाग में कर दिया, they are hung into different ways, किसी को उल्टा क्रूस करके they लगा दिया। mocking Jesus, हंसते थे वो यीशु पर, but then they you know उन लोग के लिए इस चीज को फर्क नहीं पड़ता, वो लोग दिल प्रभु का इतना प्यार करते हैं। हम लोग का लाइफ इतना तक तो नहीं पहुंचाया, लेकिन थोड़ा सा बीमारी टिक करता है तो हम कैसे होते हैं, जवाब देते हैं, गिव अप करने के रेडी होते हैं। हम तैयार होते हैं छोटी परेशानी में भी विश्वास छोड़ने के लिए। So God said this thing will happen because of me। तो यीशु मसीह का मेरे आने से पहली चीजें In verse last verse, what is that? But not the hairs of your head shall not be lost। 18 में, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। When the people went to that, हाँ, जब लोग आपको नफरत people करेंगे, will मारने की people कोशिश will करेंगे, people will परेशान करेंगे, सताएंगे, even Bible saying बाइबल कहती है तुम्हारा एक भी बाल he will not be lost। वो नहीं जाए। He is counted in you। परमेश्वर ने आपको दिए हैं। How much your parent will give you so many words। कितने शब्द आपको अलग Your अलग husband, बोले, your wife, आपके पति पत्नी, your माता पिता, brother, sister, भाई बहन, because of Jesus Christ। यीशु मसीह की वजह से। But one thing, लेकिन how make Christian हो? आप गलत काम करके, आपका टॉर्चर करके, आपका जेल में डालेगा तो प्रभु बचा नहीं करेंगे। अगर आपने यीशु मसीह विश्वास कर दिया और आप गलत काम कर रहे हो और फिर लोग आपको पकड़ रहे हैं, तब यीशु मसीह आपको नहीं बचाएंगे। लेकिन यीशु मसीह में आने पर जब सही काम करोगे, उनके नाम के लिए खड़े रहोगे, तभी यीशु मसीह आपको बचाएंगे। For example, you are a Christian। जैसे आप क्रिश्चियन तो हो, You kill somebody। आप किसी का You मर्डर put कर into दिया, jail। आप तो आपको जेल में डाल दिया,
नहीं बचाएंगे। You are lying. कि आपने झूठ बोला Prabhu will not be staying तो with प्रभु you. आपके साथ नहीं खड़ा होगा। But here the Bible talk about लेकिन बाइबल ये किसके बारे में who बताता are है? really believe in जो Christ, यीशु विश्वास की वजह से सताए who are जाते हैं, really with Christ, जो यीशु के साथ खड़े रहने who की are वजह से really परेशान किए walking जाते with हैं, God. जो यीशु के साथ चलते हैं हर रोज, He will be with us. यीशु मसीह उनके साथ And होगा। for you, और आपके लिए you are believe so much in Christ. आपने पूरी तरह विश्वास कर How लिया। much people telling you, dealing with you, बार-बार लोग परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, all these things, ये सब चीजें God is recording, परमेश्वर लिख रहा है and He will give punishment, और वो उनको उनका न्याय चुकाएगा, not you. आपको नहीं। That's the Bible says, don't judge. इसलिए बाइबल कहते हैं हमें न्याय नहीं करना है किसी का। Matthew 7:1. मत्ती 7:1 में Don't judge. किसी का न्याय मत करो, I will judge. मैं न्याय कर लूंगा। हम जज करेंगे तो हम लोग का जज से फर्क नहीं करेंगे। प्रभु जज करेंगे ना, कोई इंसान स्टैंड नहीं हो सकता। When God giving judgment, जब प्रभु का न्याय आता है nobody cannot stand. कोई खड़ा नहीं रह पाता। When God giving earthquake, जब परमेश्वर भूकंप डालता है nobody cannot stand. कोई जिंदा नहीं रह Government पाता। cannot stand. सरकार नहीं Money रोक cannot सकती, stand. पैसा नहीं रोक सकता, Prime Minister cannot stand. प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रोक It's all सकता। that. खत्म But when है you तो come खत्म। and judge somebody, लेकिन जब आप किसी का न्याय करने की other सोचते हो, people can say. आप खुद बदला लोगे तो कैसे वो व्यक्ति आप करेगा? That's why God said, whatever people तो against you, परमेश्वर कहता है कोई आपके खिलाफ होता भी है, because of the name of Jesus Christ, क्योंकि सिर्फ आप यीशु में विश्वास करते हो इसलिए that things वो चीजें He will be. तो That's why परमेश्वर God लिखेगा। said, if people commenting you, तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर कह रहा है कि अगर लोग को सताते हैं they are commenting God. वो आखिर में परमेश्वर को सता रहे हैं। If you are really side of अगर God, आप सच में परमेश्वर के संतान हैं, when you suffer, जब आप परेशान होते हैं God is suffering. यीशु मसीह When you परेशान cry, जब आप रोते हो God is crying. प्रभु रोता है, When you broken heart, जब आपका दिल टूटता God है is a broken प्रभु heart. का भी दिल टूटता है। That is how God is. परमेश्वर ऐसा है Because He is dwelling in us. क्योंकि वो आपके अंदर रह रहा है, He is with us. वो आपके साथ है। So when people beating you, जब लोग आपको when मारते हैं, people insulting जब आपकी you, बेइज्जती करते you हैं, also happy. आपके अंदर आता है Because we are the temple of God. क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, So God is dwelling तो in मतलब you. परमेश्वर हमारे अंदर है। So मैं पृथ्वी मरेंगे तो उनका साथ प्रभु है, आप प्रभु भी फील करेंगे। That's why God said that whatever they do because of me, तो and I will do it, and don't be afraid. तो अगर कोई भी आपको यीशु मसीह विश्वास की वजह से परेशान कर रहा है तो आप लोग यीशु मसीह को परेशान And even करें। you hear तो आपका एक बात भी that I will give a reward. You will not be just simply like that. तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी होता है तो प्रभु आपको उसके लिए इनाम भी देगा। So by your patience, तो आपके धीरज की वजह से possess your soul. तो यहाँ पे लिखा अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाओ। But in Mark 13, मरकुस 13 में what is saying in the last, क्या लिखा है अंत में? in verse 13, and you will be hated by all by my name's sake, but he who endure to the end, they will be saved. 13 मरकुस 13 और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। Amen. And then also let us turn to Matthew, मत्ती 24 and Matthew 24. The Bible also say the Bible, before Jesus Christ come, कि यीशु मसीह के आने से पहले the gospel of message will be everywhere. तो परमेश्वर का सुसमाचार सब जगह तक पहुंच चुका होगा। There is a kind of one sign. ये भी एक चिन्ह है। So the gospel preaching, the word of God will be everywhere तो परमेश्वर का वचन सब जगह होगा। before the Christ coming. यानी कि मरकुस 24:14 में और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। Amen. So and then also the Bible also say in the Mark chapter 22, Mark chapter 24, in verse 13 and verse 14, and this all the gospel of kingdom will preach to all over the world, witness to all the nations, and the end will come. Amen. And then also what is that? The Bible say that this thing will surely fulfill. The word of God say this thing will surely तो ये fulfill. सारी चीजें जो बताई गई है सारी चीजें होंगी। And even the comma will not left, and God will fulfill everything. एक भी शब्द एक भी चिन्ह रह नहीं जाएगा, लेकिन सारी चीजें पूरी होंगी। Amen. Amen. That will be you will get it in the when you read further, and the word of God and all these things will come to fulfillment, and the Lord and then even the everything will come to pass, and heaven and earth will pass, but my word will never pass. तो परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग और धरती टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। Amen. So these are the signs that I'm not taking here and there, because when I take Bible here, they use me confused. And here this thing talk about in the first Thessalonians
Second Thessalonians. पहला थिस्सलुनीकियों और दूसरा थिस्सलुनीकियों के अंदर भी यीशु मसीह के आगमन की बात हुई है So before Christ comes, कि यीशु के आने से पहले all these things what I'm talking क्या क्या about, चीजें होंगी, this will happen. ये सब होगा। Even Revelation also talk about. प्रकाशित वाक्य में भी लिखा But I है। am talking here in this particular पर verse. पास्टर से मत्ती, मरकुस और So then, लूका से ही बता रहे हैं। sometimes when we took here and there, okay, our mind confused, and that's why I want you to be concentrated. That's why I just took in the book of Luke. So my brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, all these signs will come before Christ ये comes, सारे चिन्ह यीशु मसीह के आने से पहले होंगे। and these are happening our own eyes ये सब हमारी आंखों के सामने होगा and in your life. और आपके जीवन You में are persecuted. आपको सताया जाएगा, You will go through so many problems, आपके जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम होंगी, so many rumors, बहुत सारी फाइट फैलेंगी, kingdoms and kingdom fighting, राज्य राज्य की लड़ाइयाँ होंगी, earthquake everywhere, भूकंप आएंगे, flood everywhere. बाढ़ें आएंगी, All these things, ये सब चीजें होंगी, our eyes will see. हमारी आंखों में देखा जाएगा। But still, लेकिन फिर भी God said, प्रभु कहता है the person वो व्यक्ति who is endured, जो अंत तक धीरज धरेगा they will be saved. उसी का उद्धार होगा। But when the problem लेकिन comes, आपने शुरू में धीरज रख लिया, फिर प्रॉब्लम आ गई the person who is not having और faith, आपने छोड़ दिया, the person who are holding the flower, जिसने धीरज थोड़ा टाइम तक तो रखा है, फूल पकड़ के रखा है, but when they give it, लेकिन जैसी प्रॉब्लम आई फूल छोड़ दिया, they will not be saved. वो उनका उद्धार नहीं So होगा। Christian life is that. तो मसीही जीवन कैसा है? Not only Sunday Christian. सिर्फ रविवारी क्रिश्चियन ना बने, और आज संडे आया, सुबह नहा लिया, सफाई कपड़ा अच्छा पहन के चर्च आया, हालेलुया कर दिया, निकल दिया, कल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग सारे 24 आवर प्रभु का साथ चलना है, 24 आवर प्रभु का साथ रहना है, 24 आवर प्रभु का साथ घूमना है, 24 आवर प्रभु के साथ बिजनेस करना है, 24 आवर प्रभु के साथ जॉब करना है, 24 आवर स्कूल जाना है प्रभु के साथ, 24 आवर शादी करना है प्रभु का साथ, है ना? एक दिन के लिए शादी कर दिया, कल तोड़ दिया, बोलूं कैसे ना दुनिया में, but end तक until you departed, लेकिन जब तक आप इस धरती से चले, your marriage will be Christ, आपकी शादी मसीह के साथ your होगी, jobs will be in Christ, your business will be in Christ, आपका व्यापार, your आपकी family will नौकरी, be in Christ, हर चीज का केंद्र your यीशु studies मसीह will be होना in चाहिए, Christ, आपकी पढ़ाई का केंद्र your यीशु going and मसीह, coming will be in Christ. आपका हर जगह जाना, हर जगह Coming to church, Rehoboth अगर church, आप चर्च भी आ रहे हैं, वो will चर्च be in Christ, मसीह में होना so चाहिए, that you will be saved. ताकि आप बच जाओ। Otherwise, नहीं तो you may become a member of Rehoboth आप church, रेहोबोत सदस्य तो बन गए, but you go to hell. लेकिन आप फिर भी नरक ही I जाएंगे। cannot see you there in hell. पास्टर कह दी मैं कैसे आपको आप लोग समझाऊंगी? hell में ओए मेरा मेंबर था, मैं ये वचन बात कर रहा था, प्रभु भी करेंगे, आपको जवाब देंगे। वो दिन पास्टर ने पुलपिट में इतना महीना में, इतना घंटा में आपको बताया था, आप तैयारी नहीं थी, ऐसे जवाब देंगे। Everything that we do, God is recording. क्योंकि जो भी हम कुछ करते हैं, परमेश्वर हर चीज लिखता है। और प्रभु ने बताएंगे, पास्टर ने आपको इसे बताया था, रिदी करो, तैयारी करो, गलत चीज को छोड़ो, लेकिन आप नहीं छोड़ रहे, और में भी हो जाएगा। ओ मैंने आप लोग को समझाया था, क्यों इधर गया? मेरे पास आना था, मैं तो जाएगा, पक्का मैं मालूम है। That is, but I also need to work on everything. We should be assured. Bible saying, the Paul said, you should be assured your calling. तो पौलुस कहता है कि आपको पूरा विश्वास होना चाहिए अपनी बुलाहट पर। You should know your call. आपको अपनी बुलाहट का पता होना You चाहिए। should be sure that you're going to go to heaven. आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। Today you die, अगर आज आप मर tomorrow गए, you die. You must be sure that you go to heaven. आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं स्वर्ग ही How जाऊँ। many people confused हैं? मैं मर जाएगा, प्रभु के पास जाएगा, नहीं जाएगा। आपका दिमाग ऐसे है तो प्रभु में आता है। When you believe in Christ, जब यीशु विश्वास हम करते लोग दिमाग में, दिल में देता है, प्रभु पक्का होगा पास है, तो हमको हिला नहीं होगा। And you were always longing to see. और हमेशा आपके अंदर इच्छा होती है यीशु मसीह I में। always really want to see God. पास्टर के लिए प्रभु को मिलना चाहती हूँ। और मेरा को मरना ही है, वो पसीना नहीं है। तो मेरा नीस बता रहा था, आप और हो जाएगा तो गाँव जाएगा, कौन देखेगा? मेरा बता, मैं नहीं जाएंगी, कोई जगह वो मैं मारना, मेरा को चिंता मत कर। तो see, people who don't know God, they worried about. तो लोग चिंता करते हैं, कई लोग, Because they don't know God. क्यों प्रभु को नहीं You know जानते। God. आप प्रभु को जानते You हैं। can die here. तो आप You यहाँ can पे die in jungle. आप जंगल You में can मर die in tree. आप पेड़ में भी मर You सकते can हैं। die in river. आप नदी में मर सकते नहीं हैं। पता कि हम प्रभु के पास जाना है।
And so we should be always longing to see those. तो हमारे अंदर हमेशा इच्छा होनी चाहिए यीशु मसीह से मिलने की। Amen. आमीन। There's some people afraid to die. कई लोगों को मृत्यु से डर लगता है। वो मैं मर जाएगा तो मेरा घर क्या करेगा? क्या करना है? करने दो। और मैं जाएगा तो क्या करना है? Some God say that when you have in God, परमेश्वर में you जब will होते हैं never afraid to die. तो आप मरने से डरेंगे नहीं, You will be ready to die पर आप तैयार रहेंगे because our hope is to be. क्योंकि आपकी आशा वहाँ है, नीचे नहीं। Sometimes I pray to God, मेरे पास के लिए Lord, प्रार्थना I है, want to see you fast. परमेश्वर मुझे आपको जल्दी ही देखना है, If you want to take me, take. जल्दी ले लो अगर लेना है। लेकिन मैं बताता है, हाँ, चास कौन देखेगा? अभी तक तो तैयारी नहीं है। अब अभी सब लोग को तैयारी करो। बात हम में इस चीज से हम लोग का होप को हिंदी में क्या बोलते हैं? आशा है। हम लोग क्या है? मेरा इमेजिनेशन ही है। प्रभु के पास आएंगे ना, बीमारी नहीं है, चिंता नहीं है, शैतान नहीं है, बुराई नहीं है, लड़ाई नहीं है। इस चीज के लिए कुछ दुनिया में हम इस चीज हो रहे हैं ना, लाइक heaven is completely different. स्वर्ग दुनिया से बहुत अलग है। Today you may imagine आज आप अगर कल्पनाएं कर रहे हैं beyond that, आपकी सोच से परे, those beyond that, आपकी सोच के परे, I really want to see. पास से कह रही मैं वही चीज देखना चाहती हूँ। Bible say in the Bible, बाइबल में the लिखा है heaven will be flow like a honey and milk. कि स्वर्ग के अंदर शहद और जो दूध है उसकी नदियां बनी। So I will close here.